नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक दलित के बारे में आप कितना घटिया सोच सकते हैं, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती, भले वो देश के चीफ जस्टिस का परिवार ही क्यों ना हो। मथुरा के एक धूर्त पाखंडी जहरीले अनिरुद्ध तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य ने चीफ जस्टिस की छाती फाड़ देने की धमकी दी थी। लेकिन वो तो बाबा है, अनपढ़ है, मूर्ख है, वाचाल है। मीडिया का क्या कहेंगे? पिछले एक हफ्ते से फैलाने में जुटा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश भूषण आर गवई की मां कमलाताई गवई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने जा रही हैं। इसे तरह तरह से वायरल कराया गया। अब कमलाताई ने कहा है कि यह सरासर झूठ बात है। मीडिया ने भ्रामक सूचनाएं फैलाई हैं, मुझसे कभी पूछा तक नहीं गया। उन्होंने मराठी में बाकायदा एक लिखित बयान जारी किया है, हाथ से लिखकर। इस बयान में उन्होंने सख्ती से उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिनमें प्रचारित किया जा रहा है कि वे 2 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन अमरावती में आयोजित संघ के 100वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। और इसे वायरल कराया किसने? खुद आरएसएस ने। जरा इस निमंत्रण पत्र पर गौर कीजिए। इस पर साफ लिखा है, ऊपर देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमरावती नगर। नीचे हरे घेरे में गौर कीजिए, प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर कमलाताई गवई, संस्थापक अध्यक्ष दादा साहब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके नीचे मुख्य वक्ता का नाम भी लिखा है, जे नंद कुमार, वरिष्ठ आरएसएस नेता। कमाल की बात है कि जस्टिस गवई की मां की मंजूरी के बिना कार्ड छपवाकर संघ ने पूरे देश में वायरल करा दिया और बड़े बड़े मीडिया घरानों ने उनसे पूछा तक नहीं। चीफ जस्टिस की मां डॉक्टर कमलाताई गवई ने चिट्ठी लिखकर संघ की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और भारतीय संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है, लिहाजा ऐसे किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकती। गौर कीजिएगा, ऐसे किसी भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकती जो सामाजिक चेतना को नुकसान पहुंचाता हो। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया में किए जा रहे उस प्रचार को निंदनीय बताया जिसमें कहा जा रहा है कि वो संघ के कार्यक्रम में भाग लेंगी, उसकी मुख्य अतिथि बनेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ना तो संघ की ओर से किसी ने उनसे संपर्क किया है और ना ही उन्होंने संघ के कार्यक्रम में शामिल होने की स्वीकृति दी है। मीडिया का तो जाने दीजिए, पूरा कार्ड छप गया, बट गया, वायरल हो गया सोशल मीडिया में। क्या आप संघ और मीडिया के इस गठजोड़ की साजिश को समझ पा रहे हैं? आपको पता ही है कि पिछले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ किस कदर बेनकाब हो चुके हैं। समझ में नहीं आता कि वो देश के चीफ जस्टिस थे या बजरंग दल के कार्यकर्ता। कोट टाई पैंट के नीचे उनकी नारंगी चमड़ी देश के सामने आ चुकी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस BR गवई को बदनाम करने के लिए एक अभियान चलाया गया और इस बार यह अभियान संघ की तरफ से चलाया गया, जैसा कि डॉक्टर कमलाताई गवई की चिट्ठी से साफ है, जिसे संदेश जाए कि देश के चीफ जस्टिस का परिवार भी संघ के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखता है और न केवल निष्ठा रखता है बल्कि उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। 4-5 दिन से यह बात पूरे देश में फैलाई जा रही थी, लेकिन गवई की मां ने चिट्ठी लिखकर इस संघी मीडिया की पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी को धोकर रख दिया है। इस घपलेबाजी को ऐसे समझिए कि मीडिया ने सुविधाजनक तरीके से चीफ जस्टिस के भाई राजेंद्र गवई से बात करके सारा रायता फैला दिया। पीछे थी संघ की चिट्ठी, उसका निमंत्रण पत्र। कमलाताई गवई के पास तो कोई गया ही नहीं, जबकि उनके ट्रस्ट का पूरा दफ्तर चलता है। उस दफ्तर में कर्मचारी काम करते हैं। कमलाताई गवई का बाकायदा एक पर्सनल सेक्रेटरी है, लेकिन किसी ने उनका पक्ष जानने की कोशिश ही नहीं की। संघ ने जो फैलाया उसी को छापते फैलाते चले गए। देखिए, अब यह मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हो गया है, क्योंकि एक तरफ देश की सत्ता को हाँकने वाले सबसे ताकतवर संगठन की साख है और दूसरी तरफ देश की सबसे ऊंची अदालत के सबसे बड़े जज की पारिवारिक साख। आपको बता दें कि गवई परिवार अंबेडकरवादी और संविधानवादी है। राजनीतिक तौर पर वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई से जुड़ा रहा है, जबकि आरएसएस कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है
जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था तो संघ ने जमकर इसका विरोध किया था। आपको पता ही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। स्वतंत्र भारत की आधारशिला रखने वाला यह दस्तावेज समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर आधारित था। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसकी तीखी आलोचना की थी, और आलोचना ही नहीं की थी जब संविधान बना था। आरएसएस ने तो संविधान को भारतीय मानने से ही इनकार कर दिया था और कहा था कि मनुस्मृति को ही संविधान का आधार बनाया जाना चाहिए, बाबा साहब ने नहीं बनाया, हम कैसे माने इसको। देखिए, संघ का एक मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, आज भी छपता है, तब भी छपता था। संविधान लागू होने के ठीक 3 दिन बाद 30 नवंबर 1949 के अंक में ऑर्गेनाइजर ने अपने संपादकीय में लिखा कि हमारे संविधान में प्राचीन भारत के अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के नियम स्पार्टा के लाइकोर्गस या पर्शिया के सोलोन से बहुत पहले लिखे गए थे। आज भी मनुस्मृति में वर्णित उनके नियम विश्व भर में प्रशंसा का विषय है और हिंदुओं में स्वाभाविक आज्ञाकारिता और अनुरूपता को प्रेरित करते हैं। ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। इतना ही नहीं, संघ ने हर मंच से संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और संविधान सभा को निशाना बनाया। संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर ने तो संविधान को हिंदू विरोधी बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया था। यह है संघ का इतिहास, यह है दलितों से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से उसकी नफरत का इतिहास। आज अगर वो चीफ जस्टिस की मां का नाम लेकर अपना प्रोपेगेंडा फैला सकता है तो बाकियों को जाने दीजिए। और 84 साल की कमलाताई गवई चीफ जस्टिस की मां ही नहीं है, उनकी अपनी एक व्यापक स्वतंत्र पहचान है। वो एक दलित बौद्ध परिवार से ताल्लुक रखती है। बाबा साहब ने जब 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया था तो उसमें गवई परिवार भी शामिल था। उसी समय से पूरे परिवार पर बाबा साहब का गहरा असर है। उन्होंने 70 के दशक में तब पीएचडी की जब महिलाओं में साक्षरता की दर ही 21% थी। डॉक्टर कमलाताई एक बेहद शिक्षित महिला है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अकेले दम पर अमरावती में दादा साहब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। यह ट्रस्ट अंबेडकरवादी सिद्धांतों पर आधारित है जो शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और पिछड़े समुदायों के विकास पर केंद्रित है। वो अमरावती में कई स्कूल और कॉलेज चलाती, साथ ही इस उम्र में भी अलग अलग महिला सशक्तिकरण पहलों में सक्रिय रहती हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि 84 साल की एक सशक्त महिला के कंधे पर रखकर दुष्प्रचार की जो बंदूक चलाई गई है उसका अर्थ कितना संगीन है। इसके पीछे की नीयत साफ समझ में आती है। आपको बता दें कि जस्टिस गवई अपने सीधे और सपाट बेबाक विचारों के लिए मशहूर है। वो हमेशा ही कहते रहे कि संविधान सर्वोच्च है। जून के महीने में इटली के मिलान में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चीफ जस्टिस गवई ने बुलडोजर से घर गिराने पर दिए गए अपने फैसले का जिक्र करते हुए कहा था कि यह संविधान की भूमिका को दर्शाता है। उन्होंने कहा था कार्यपालिका, जज, जूरी और एग्जीक्यूटर तीनों नहीं बन सकती। बिना दोष सिद्धि के घर तोड़ना संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है। ऐसे चीफ जस्टिस बीआर गवई की मां के नाम पर संघ की तरफ से अपना प्रभाव जताने के लिए जो दुष्प्रचार किया गया है वो हैरान करने वाला है और इससे ज़्यादा परेशान करने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।